समझते हैं, ये सब चीजें पड़ेंगी। आज के इस सेशन में हीलिंग्स का करने का तरीका समझेंगे। कितने प्रकार की हीलिंग्स होती हैं, कैसे करनी चाहिए, ये भी आज हम सीखेंगे। और इसके अलावा आज के इस सेशन में आप मेरे साथ अपना आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करेंगे। आज आप अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस करके देखेंगे क्या रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, और क्या आकाशिक करके आप जान पाते हैं कि आपकी पास्ट लाइफ या आपके जो भी सवाल हैं उसके क्या जवाब हैं। तो आई होप हम सब लोग एक्साइटेड हैं, वी वांट टू मूव अहेड। यस, परफेक्ट। तो आज सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले जैसे मैंने आपको बता दिया है कि आज के टेक अवेज क्या हैं। एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने अपने कैमरास ऑन रखें सो दैट वी कैन कनेक्ट वेल, कि ताकि हम लोग बहुत अच्छे से समझ पाएं, कनेक्ट कर पाएं। आइए प्रेयर करते हैं, उसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं। आप सभी को राधे राधे, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज के इस सेशन में हम क्या चीजें समझने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, क्या किस तरीके से हम आकाशिक में आगे बढ़ रहे हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। पहले ही मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कल जितने लोग थे वो समझ पाए होंगे कि आकाशिक क्या है, क्यों करना चाहिए, क्या ये विषय हमसे जुड़ा भी है, या हम जो है कंफ्यूज्ड हैं। जो भी सवाल आपके मन में है, आई होप आपको कल के सेशन से बहुत सारे सवालों के जवाब मिले हों। हो सकता है, मैं ये मानती भी हूँ कि अगर हम लोग यहाँ पर इतने लोग हैं तो कहीं ना कहीं आप इन सवालों से कनेक्ट कर पाए हो। कहीं ना कहीं इन्होंने, इन सवालों ने या इस प्रक्रिया ने आपको एक इंसाइट दिया हो सकता है कि आपको कुछ चीजें समझ आई हो। और कहीं पर ये भी हो सकता है कि कुछ अधूरापन सा महसूस हुआ हो, क्योंकि अभी ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ और अभी हमें बहुत सारी चीजें इसमें समझनी है, सीखनी है, देखनी है। तो आज के सेशन में मैं ये नहीं बात करूंगी कि आकाशिक क्या है, क्यों करना है, क्योंकि ये हम कल बहुत चर्चा कर चुके हैं इस विषय में। आज जो बात मैं आपसे करूंगी वो ये है, हीलिंग्स क्या है, क्यों करनी चाहिए, करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आकाशिक के द्वारा होने वाली हीलिंग्स को समझते हैं। हीलिंग्स क्या है? बेसिकली हीलिंग होता है किसी की मदद करना। हीलिंग होता है किसी भी घाव पर मरहम लगाना। हीलिंग होता है पेन की इंटेंसिटी को कम करना। एक उदाहरण के तौर पर मैं अक्सर इस बात को कहती हूँ, और इस बात को समझना बहुत आसान है कि हीलिंग क्या है। हीलिंग समझने के लिए, जब एक बच्चा जो है कष्ट में होता है या उसको दर्द होता है या उसको चोट लग जाती है, तो वो बच्चा सबसे पहले अपनी माँ के पास आता है। फिर माँ उसे सबसे पहले दवा देती है, दवा देगी या जो भी चोट है उसमें मरहम लगाएगी। वो हीलिंग का पहला प्रोसेस है। उसके बाद मान लीजिए कि दवा लग गई और वो जो है घाव, जो भी उसका पेन है वो कम हो रहा है। दूसरी हीलिंग क्या होती है? जब माँ जो है अपने बच्चे के सिर पे हाथ रखती है, उसको प्रेम देती है, उसको मॉरली सपोर्ट करती है, वो भी हीलिंग है ना हीलिंग? तो कहते हैं ना कि गम बांटने से कम हो जाता है। तो ऐसे करके समझ लीजिए, इसको मैं आपको दूसरी तरीके से समझाऊंगी। तो हीलिंग का मतलब होता है जब हम अपनी हमारी कोई परेशानी को कम कर दें। जड़ से परेशानी को खत्म होना ना होना ये हमारे हाथ में नहीं है, मगर उसकी इंटेंसिटी अगर कम हो जाए तो एटलीस्ट हमें रिलीफ मिल जाता है। ऐसे ही होता है ना, जैसे एक डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर जो है, डॉक्टर क्या करेगा जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे कि डॉक्टर आपको सबसे पहले पेन किलर देते हैं। पेन किलर देते हैं ना, कोई भी प्रॉब्लम होगी वो आपको पेन किलर देंगे, वो कहेंगे आप ये पेन किलर लीजिए और आप अच्छा महसूस करेंगे। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बाकी का प्रोसेस होता है। तो पेन किलर से क्या होता है? पेन कम हो जाता है, आपको रिलीफ मिलता है। तो सेंस ऑफ रिलीफ है ना, सेंस ऑफ रिलीफ, जहां पर द इंटेंसिटी ऑफ द पेन रिड्यूसेस इज हीलिंग। ये अपने आप में एक हीलिंग है। आकाशिक हीलिंग क्या है, इसको मैं अब आपको जोड़कर बताऊंगी। पहली चीज आपको ये समझ आया कि हीलिंग क्या है, राइट? ये तो समझ आया कि हीलिंग क्या है। अब आप जो है जनरली, मैंने बहुत सारी चीजों में इस चीज का अनुभव किया है।
खासकर आकाशिक हो या इतने सालों की जो भी तजुर्बा मेरा रहा, मैंने इसको देखा है कि लोगों के पास एक सवाल है, मेरी प्रॉब्लम अभी खत्म हो जाए, जड़ से खत्म हो जाए। ठीक है? वो एक ही सवाल को लेकर आगे बढ़ते हैं, कब तक होगा? एक बार में हो जाएगा? कित कितनी बार में होगा? इस तरीके के बहुत सारे सवाल हमारे मन में होते हैं। मगर यहाँ पर हीलिंग का मतलब कहीं पर भी ये नहीं है कि आपका प्रॉब्लम एक ही जड़ में खत्म हो जाएगा, एक ही बार में खत्म हो जाएगा जड़ से। क्या हीलिंग का मतलब ये है, आप बताइए? क्या हीलिंग ये हो सकता है? ये जो है ना, दिस इज नॉट हीलिंग। हीलिंग ऐसे नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार ऐसा भी तो होता है, आप सोचिए, एक छोटा सा डिसीजन के बारे में सोचिएगा। कभी कभी ऐसा नहीं हुआ हमारे साथ कि हमने कोई निर्णय लिया हो और बाद में हम उस निर्णय को लेकर पछता रहे हो? होता है ना? तो कई बार हमारी हट होती है कि हमें ये चाहिए। हमें लगता है जब वो हमें मिल जाएगा तो हमारी हीलिंग हो गई। राइट? हम उससे हमें वो चीज मिल गई, हम रिलीफ हो गए, हमें रिलीफ मिल गया। उसके बाद के चैलेंजेस तो हमें पता ही नहीं है। तो आकाशिक की हीलिंग इस तरीके से नहीं होती है। आकाशिक में हीलिंग भी प्रभु की कृपा से ही होती है, ऐसे समझिए। हालांकि हीलिंग होती भी प्रभु की कृपा से है, मगर मैं इसको बहुत क्लियर टर्म्स में आपको बताऊं तो मैं यही कहूंगी कि हीलिंग जो है वो प्रभु की कृपा से होती है। हीलर के लिए क्या आवश्यक है, इस बात को समझते हैं। जैसे एक स्ट्रीट लाइट होती है, वो रोशनी तब तक नहीं दिखा सकती जब तक उसके आसपास धुंध होती है ना? अब एक स्ट्रीट लाइट का पर्पस क्या है? राहगीरों को रास्ता दिखाना, यही तो उसका कार्य है। परंतु जब आप देखेंगे कि फॉग है, फॉग होने से क्या होता है? वो रास्ता नहीं दिखा पाता। क्यों? क्योंकि वो उसकी रोशनी दब जाती है। इसी तरीके से हीलर्स होते हैं। हीलर के अंदर वो रोशनी होनी चाहिए, तभी वो रोशनी दूसरों को बिखेर सकते हैं। जब हमारे ही आसपास धुंध होगी तो हम कहाँ से रोशनी दिखाएंगे? तो सबसे पहली हीलिंग हमारी अपने स्तर पे शुरू होती है। अपने स्तर पे हीलिंग शुरू होने का क्या अर्थ है, ये मैं आपको बताती हूँ। अंदर से तो हम खुद इतने विचलित हैं, बहुत डिस्टर्ब है, और हमने बीड़ा उठाया है सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का। ये बड़ा कठिन है। आप ऑलरेडी परेशान हैं और यहाँ पर आप अपने ही प्रॉब्लम्स को बढ़ाएंगे, दूसरों के इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। राइट? आप खुद ही ड्रेन होने लगोगे, ऐसे ही तो देखोगे इसको। मगर आकाशिक सबसे पहले एक रीडर को ही हील करता है, ये इसकी खासियत है। आज भी कुछ क्षण पहले हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पर बात करते करते बहुत सारी चीजें जुड़ने लगी। जुड़ने का मतलब ये है आपस में चीजें कनेक्ट करने लगती हैं। जब चीजें कनेक्ट करती हैं तो हम ये मानते हैं, जब हम चीजों पे डिस्कशन करते हैं, आकाशिक से रिलेटेड डिस्कशन चल रहा था, तो यहाँ पर मैंने आज हम लोग जब बात कर रहे थे तो बहुत सारे विषय ऐसे उठे जहां पर इस चीज की चर्चा हुई कि पहले हम लोग चीजों को कैसे देखते थे और समय के अनुसार चीजें कैसे देखने लगते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि आकाशिक आपको उसी चीज के बारे में बोलता है, वो आपको वही समझा रहा है। आकाशिक करने वाला व्यक्ति एक ही बात को समझ पाता है कि वो एक सोल है, और सोल जो है ना, वो सोल लेवल की हीलिंग्स होती हैं। सोल लेवल की हीलिंग्स को हम समझते हैं कैसे होती हैं। एक हीलिंग है कि आज मैं परेशान हूं और मेरी परेशानी का आज के आज समाधान निकल जाए, कि ताकि मैं इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाए। मगर सोल लेवल की हीलिंग ये कहती है कि मुझे अगर ये कर्मा काटना जरूरी है तो एटलीस्ट मेरे अंदर उतना सहनशीलता हो, इतना पेशेंस हो कि मैं उस कर्मा को काट सकूं, रैदर देन कि वो चैप्टर ही मेरी लाइफ का खत्म हो जाए। आई होप यू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कि एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए हमें एग्जामिनेशन देना है। एक बच्चे को पता है उसको एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए एग्जामिनेशन देना है। राइट? अब कुछ विषय हैं जिसमें वो बहुत कमजोर है, तो पहला तरीका वो क्या प्रयास कर रहा है कि ये विषय ही मेरी जो है सिलेबस में से गायब हो जाए, मुझे इसे पढ़ना ही ना पड़े और मैं अगली क्लास में प्रमोट हो जाऊं, जो हम चाहते हैं एज एन इंडिविजुअल। जो कि संभव है क्या? सिलेबस में से कभी विषय गायब होता है क्या? नहीं होता है। और अगर किसी कारणवश इस तरीके का प्रयास करते हैं तो फिर क्या होता है? फेलियर का सामना करना पड़ता है, सप्लीमेंट्री एग्जाम्स देने पड़ते हैं।
तभी हम उसको क्लियर कर पाते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका, हमें पता है कि ये एग्जाम बहुत जरूरी है तो बहुत डिफिकल्ट, तो हम हो सकता है उसमें डिस्टिंक्शन ना ला पाए, हो सकता है अव्वल नंबर ना आए, मगर पेशेंस रखेंगे तो ये तो संभव है कि हम उसे क्लियर कर जाएं। ये होती है सोल लेवल की हीलिंग, जहां पर हम किसी भी चीज को रिमूव करने के बारे में नहीं सोचते हैं। हमें ये समझना है कि अगर ये चीज हमारे लिए जरूरी है तो हम उसको पेशेंस के साथ काट सके, बहुत धैर्यता प्रेम के साथ उसको निभा सके। तो आकाशिक रीडर्स और आकाशिक हीलर्स की इस लेवल पर हीलिंग होती है। सबसे पहले ये विषय मैं आपके साथ क्यों जोड़ रही हूं, ये भी मैं आपको बताती हूँ। हम सब लोग यहाँ पर जितने भी लोग हैं, इसमें दो सेगमेंट के लोग मैं मानती हूँ यहाँ पर उपस्थित हैं। एक वो लोग हैं जो इस विद्या से जुड़ रहे हैं, एक वो लोग हैं जो इस विद्या से समाधान ढूंढ रहे हैं। पहला, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो लोग इस विद्या से जुड़ रहे हैं, उनका भाव उनको इस विद्या से जोड़ रहा है, या आपको ये विद्या खुद चुन रही है। ठीक है, ये आपको आपके सोल लेवल पर हील करने के लिए है, जिसे हम कहते हैं ना, हम खुद को, जब हम बहुत परेशान होते हैं तो हम एक बात कहते हैं कि अरे प्रभु हैं, सब ठीक करेंगे। अल्टीमेटली जब हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं होता है तो सोल्यूशन भी परमात्मा है। आकाशिक रीडर के लिए सब कुछ परमात्मा है। जब वो खुश है तो भी परमात्मा है, जब वो दुखी है तो वो भी परमात्मा है। वो ये बात जानता है कि उसके हाथ में कुछ नहीं है। ये होती है मेजर हीलिंग, जब आपके अंदर हर चीज की एक्सपेक्टेशन खत्म होती है और आपके अंदर का भाव आपको एक ही चीज सिखाता है कि हर परिस्थिति में आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप जो कर्म भी कर रहे हैं उसमें वो भी प्रभु की आज्ञा से ही कर रहे हैं। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ये होती है सोल लेवल हीलिंग। सोल लेवल हीलिंग में जो भी कार्य आप कर रहे हैं, कि ये ना ये प्रोसेस है। प्रोसेस कैसा है, इसमें हमें आपके लिए कोई हीलिंग कर नहीं रहा है, आपको कोई एनर्जी नहीं भेज रहा, आप अपने लिए स्वयं कर रहे हैं। आप अपने लिए इस कार्य को स्वयं करते हैं और अपने आप करते करते नेचुरली हील होने लगते हैं। राइट? नेचुरली हील होने का यही तरीका है। एक तरीका है कि एक बच्चे को बोला कि ये सब्जेक्ट पढ़ो और इसको याद करो, तो उस बच्चे ने क्या किया, उसको रीड किया, उसको रटने की कोशिश करी। और एक तरीका है जब उसने उसको एक्सपीरियंस किया, उसको महसूस किया। तो जो हम एक्सपीरियंस करते हैं वो हमारे साथ सदैव रहता है, वो ही हमारी ऊर्जा में बदलाव लाता है। अगर हम रट रहे हैं तो हम उसको यहाँ तक पहुंचा ही नहीं रहे, हम उसको अपने अंदर उतार ही नहीं रहे, हम उसको सिर्फ देख के याद कर रहे हैं। जो विषय से हम जुड़ जाते हैं वही विषय हमारे अंदर बदलाव लेकर आता है। ठीक बात है या नहीं है, बताइए। तो ये आकाशिक की हीलिंग्स बहुत पावरफुल है। जो बातें हम पढ़ते हैं भगवत गीता में, हम पढ़ते हैं कि हम एक आत्मा है और हर मनुष्य, जब हम अपनी देह त्यागते हैं तो क्या है, ये कपड़ों की तरह हम जो है एक नया शरीर में जाते हैं, यही पढ़ते हैं। आकाशिक में आप यही सीखते हो कि आप एक सोल हो, यू आर अ सोल, एंड बिलीव मी, दैट इज द बेस्ट हीलिंग, दैट इज द बेस्ट हीलिंग। और उसके बाद क्या होता है, जब आपकी हीलिंग होती है, आपके अंदर समर्पण होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान देते हैं, मगर एटलीस्ट हम ड्रेन नहीं होते हैं। राइट? अब बात समझते हैं कि एग्जाम्पल के साथ समझे। मान लीजिए अचानक से एक चुनौती आके खड़ी हो जाए। अब उस चुनौती को देखने का दो नजरिया हो सकते हैं। पहला नजरिया ये होता है कि आप समझ रहे हैं कि ठीक है, मैंने कुछ कर्मा किया था इसीलिए ये मेरे सामने आया। अब मेरा कार्य क्या है, प्रभु मुझे अपना रास्ता, मेरा रास्ता दिखाए। विश्वास, मेरा जब आपका पूरा विश्वास होगा ना, आपको रास्ते भी बड़े सुंदर मिलेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। कहाँ से कोई आएगा और कब आपका कार्य करा के चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। कहाँ से जो है आपके रास्ते बनेंगे, आप उसका, आपको जब तक पता चलेगा, जब तक आप एहसास करोगे, आप बाद में इतना प्रभु का धन्यवाद दोगे, कहोगे कर्म तो काटा भगवान ने, मगर कैसे काट दिया।
तलवार की सुई बनाकर। कहाँ से कोई आया और कहाँ से कौन मदद करके ले गया पता ही नहीं चला। ऐसे रास्ते बनते हैं जब कोई विश्वास करता है। और दूसरा तरीका क्या है, जब चुनौती आए तो फिर दुखी हो, कोसो, परेशान हो। अब आप मुझे बताइए, पहला रास्ता बेहतर है या दूसरा रास्ता बेहतर है? मैंने आपसे ये तो कहा ही नहीं कि चुनौती नहीं आएगी। ये तो भ्रम है कि आप हीलर हो तो आपके जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी। निश्चित परेशानियां आएंगी। कर्म नहीं काटने हैं क्या? तो ये सब होगा, मगर आपका चीजों को देखने का नजरिया बदल जाएगा। आप अपने सोल लेवल पर चीजों को देखने लगोगे। और ये बात मैं अक्सर अपने सेशंस में बताती हूँ, आज भी मैं इस बात को बोलूंगी। ये जो चीज है ना, ये इतनी सुंदर है और ये समझना इतना मुश्किल नहीं है। इट इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। आप समझिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आप इसको कैसे देख रहे हैं। एक बार एक जो है कथावाचक थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है। पूरे सम्मान के साथ मैं आपको उनके लिए, उनके बारे में ये बात बताऊंगी। उनका एक एक्सीडेंट हुआ, बहुत पेन में थे वो। सर्जरी हुई और सर्जरी के बाद बहुत ज्यादा कष्ट में थे, हॉस्पिटलाइज थे। मुझे ध्यान है, आई वाज जस्ट 18-19 ईयर्स ओल्ड। अपनी फैमिली के साथ मैं उनसे मिलने गई। तो जब हम लोग उनसे मिले तो उनसे ये पूछा, आप कैसे हैं? आप बहुत ध्यान से सुनिएगा उनके शब्द। अब आप कैसे हैं? तो जनरली कोई बहुत पेन में होगा तो क्या कहेगा, अरे मैं बहुत परेशान हूँ, पता नहीं किस जन्म का जो है मुझे फल मिल रहा है। ऐसी इसी तरीके की बात व्यक्ति करता है। या वो कहेगा मैं ठीक हूँ, बड़ा कष्ट था, निकल गया, ऐसे करके बोलता है। आप विश्वास कीजिएगा, जो बात उन्होंने मुझसे कही या हम सबसे कही, उस समय तो शायद इतनी बात समझ नहीं आई, बट आकाशिक करते करते या अध्यात्म से जुड़ते जुड़ते बड़े समझ आने लगी। मुझे उनकी ये बात जब याद आती है तो मेरे को बहुत धैर्यता मिलती है इस बात से। उन्होंने ये कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब उनसे पूछा आप कैसे हैं, तो उनका जवाब था मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कष्ट जो है वो मेरे शरीर को हुआ है। अब शायद आप समझ पा रहे होंगे मैं किस लेवल की हीलिंग की बात कर रही हूँ। कष्ट जो है वो इस बॉडी को हुआ है, बट एज अ सोल मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों? ये उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि वो इस स्तर पर थे कि वो इस चीज को महसूस करते थे। ठीक है। और आप विश्वास कीजिएगा, जब बड़ी से बड़ी चुनौती आके खड़ी हो और आप प्रभु के सामने यही कहें कि प्रभु, मेरा कर्मा कट गया और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके आपके चरणों में हूँ, समर्पित हूँ। और जो है, जो कष्ट है वो टेम्पररी है। आपको जो आप अनुभव करेंगे ना, वो बिल्कुल अलग है। दैट इज ब्लिस, दैट इज पीस। वो ही सुकून है। और वो आपको आकाशिक करके प्राप्त होता है। ये पहले लेवल की हीलिंग है, जब आपके अंतर मन से पूरा आप शांत हो जाते हो, सारा सैलाब आपका शांत हो जाता है। मैं आपको फिर कह रही हूँ, ये मत सोचिएगा, अगर कोई आकाशिक को लेकर किसी के मन में इस तरीके का भ्रम है ना कि अरे एक हीलिंग कराएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, दिस इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। और आपको अगर इस तरीके का स्टेटमेंट कोई दे रहा है तो वहां पर भी थोड़ा सा केयरफुल हो जाए। ये कहीं नहीं लिखा है। समय लगता है, हीलिंग्स में भी समय लगता है। और ये भी प्रभु की कृपा है, हो सकता है एक ही बार में हो जाए, मगर गारंटी कोई नहीं ले सकता। ये समझने की बात है। दूसरे प्रकार की हीलिंग क्या होती है, जब एक व्यक्ति जो है अभी करंट लाइफ में बहुत डिस्टर्ब है, उसकी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। और अगर मैं गलत नहीं हूं, अभी मैं ही अगर पूछूं आप में से कितने लोगों के जीवन में परेशानियां चल रही होंगी, मेरे ख्याल से निश्चित मैं ये बात कह सकती हूँ कि 90% कुछ ना कुछ लिखकर आ जाएगा मेरे पास। क्योंकि चुनौतियों की कमी नहीं है, एक खत्म होगी दूसरी आके खड़ी हो जाएगी, और ये जिंदगी भर चलता रहता है। अब क्या होता है कि जब भी हमारे पास परेशानी आती है, एक आकाशिक रीडर जानता है कि कहीं ना कहीं, और वो ये देख भी सकता है कि मैंने क्या किया था, ये चुनौती मेरे सामने क्यों आके खड़ी हुई, या ये परेशानी मैं क्यों भोग रहा हूँ। उसको समझ आ जाता है कि वो कुछ करके आया है। तो उसकी उस समय उसको अपनी किस्मत, अपने भाग्य, अपने अपनों के लिए, किसी के लिए उसके मन में कोई खराब भावना नहीं होती है। वो खुद जिम्मेदार है, उसे पता है। ये दूसरे लेवल की हीलिंग है। आपने क्या किया, नेगेटिव दिया ही नहीं यूनिवर्स को। आप किसी के लिए बुरा सोच ही नहीं रहे हो, आपको पता है ये आप ही ने किया है। तो रिलीफ मिलेगा नहीं मिलेगा बताइए? रिलीफ मिलेगा ना। दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ हीलिंग। अब आती है तीसरे तरीके की हीलिंग।
ये जो तीसरे तरीके की हीलिंग होती है ना, ये रिलेशनशिप में बहुत काम आती है। क्या हुआ, हमें जब भी कोई दुख देता है, हमसे कोई कुछ कह देता है, हमारा मन जो है वो पीड़ा से भर जाता है। हम क्या करते हैं, हम उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, हम उसको उतना ही, हम कहते हैं ना, ऐसे मजा चखाएंगे, तो हम क्या करते हैं, इसने जो हमें कहा, हम इसको उतना ही बड़ा जवाब देंगे। ठीक है, तब ये क्या होता है, ये हमारा रिएक्शन है, ये बहुत लॉजिकल है और ये स्वाभाविक भी है। मगर आकाशिक रीडर रिएक्ट नहीं करता, आकाशिक रीडर रिलीज कर देता है। वो जानता है कि ये भी अपनी एक सोल जर्नी पे है और इसका मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये मेरे जीवन में मुझे सीख देने आया है, लेसन लेने आया है। तो वो लेसन लेता है और उसको रिलीज कर देता है। फिर उसने खराब ऊर्जा नहीं दी यूनिवर्स को और कर्मा बनाने से वो बच गया। हर क्षण एक आकाशिक रीडर अवेयर रहता है कि वो क्या कर रहा है, उसको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। वो आध्यात्मिक रूप से अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अपने जीवन में संयम लेकर आता है। उसको पता है उसको कहाँ पर किस तरीके से उपस्थित होना है, कितना प्रेजेंस उसका जरूरी है, कितनी नेगेटिव ऊर्जा उसको लेनी भी है या नहीं लेनी है। राइट। तो अगर हम ये सोचे, अब आप सोचिएगा, एक बहुत छोटा सा उदाहरण देती हूँ। हमारे सबके जीवन में बहुत सारे लोगों से हम जुड़े हुए हैं, इस बात की गारंटी लेते हैं कि सबका बिहेवियर आपके साथ हमेशा अच्छा होगा? आप कितना भी अच्छा कर लीजिए, आप गारंटी ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते, कोई भी नहीं ले सकता। हम हर किसी को खुशी नहीं कर सकते। करके देखा है ना पीपल प्लीजिंग? करा है, नहीं करा है? मैंने तो बहुत करा है। आप नहीं कर सकते खुश। अब यहाँ पर हम लोगों को दोष दें कि वो खुश नहीं होते, या कभी कभी जब लोगों को दोष देना भी गलत लगता है तो खुद के ऊपर ही डाउट होने लगता है कि कुछ मुझ में ही गड़बड़ होगी, इसीलिए ऐसा होता है मेरे साथ। मगर दिस इज नॉट यू, दिस इज अ पैटर्न। वरना देखिए, कई लोग बहुत कम एफर्ट्स में भी कितना यश प्राप्त कर लेते हैं। वो एफर्ट्स बहुत निम्न एफर्ट्स करेंगे मगर उनको सब प्रेम करते हैं। और कई लोग दिल से इतने साफ होते हैं, वो इतनी भी मेहनत करते हैं फिर भी उनको प्राप्त नहीं होता। ये एक कार्मिक पैटर्न है, ये एक पैटर्न होता है जो कि ब्रेक नहीं होता। उसके बाद एक और तरीके की हीलिंग बताती हूँ। ये जो कार्मिक पैटर्न है ना, ये भी आप जान सकते हो ये क्यों बना और ये कैसे ब्रेक होगा। एक और तरीके की हीलिंग बताती हूँ। आकाशिक रीडर को इस बात की फिक्र नहीं होती कि लोग मुझे कैसे देखेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। उनकी फिक्र कहाँ होगी बताइए, सोच के बताइए। आकाशिक रीडर क्या ये सोचेगा कि ये मैडम मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी? वो क्या सोचेगा बताइए? एक क्षण के लिए सोच के बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए, क्या सोचेगा आकाशिक रीडर? यस, सो गुड। आकाशिक रीडर यहाँ जो है ना, दुनिया के बारे में नहीं सोच रहा है, क्योंकि दुनिया तो सोचती रहेगी, दुनिया का काम ही है ये। आकाशिक रीडर का एक कार्य है कि वो हमेशा सोचेगा कि उसे अच्छा कर्मा बनाना है, कि ताकि जब उसे जवाब देना हो तो वो सही तरीके से प्रस्तुत हो सके। यस, वो कभी नहीं सोचेगा कि उसको जो है आ, लोगों को खुश करना है। उसके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि उसका सोल, उसका कर्मा उसको कैसे आगे ले जा रहा है। ये उसकी एक खासियत है। तो लोग क्या कहेंगे ये बड़ा दूर रह जाता है आकाशिक रीडर्स के लिए। ठीक है, उनका ध्यान क्या होता है कि जब उसकी ये जर्नी खत्म होगी, आगे की जर्नी तय होगी, तो वहां पर वो कहाँ खड़ा होगा। आई होप अब मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। ये भी एक प्रकार की बहुत बहुत सुंदर हीलिंग है, जब आप इस झंझट से मुक्त हो जाते हो कि लोग क्या कहेंगे। इसके अलावा, जैसे एक व्यक्ति व्यापार कर रहा है, ठीक है, एक बिजनेस उसने किया फेल हो गया, दूसरा किया फेल हो गया, तीसरा किया फेल हो गया, तो उसका जीवन का एक पैटर्न बन रहा है। दिस इज बेसिकली अ पैटर्न दैट इज बीइंग फॉलोड इन हिज लाइफ। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, अगर किसी के जीवन में एक पैटर्न सा बन रहा है, तो वो क्या करेगा, उस पैटर्न को भी समझ सकता है कि ये पैटर्न क्यों है और कैसे ये पैटर्न ब्रेक होगा। राइट, ऐसा कुछ तो किया होगा ना, ये पैटर्न उसके साथ है, कुछ तो कार्मिक डेट लेकर आया है ना वो, कुछ इसीलिए वो एक पैटर्न बन गया है। तो ये भी हमें समझना आसान हो जाता है।
फिर आप अपने पर्पस से जुड़ सकते हो, अपने लाइफ पर्पस, अपने सोल पर्पस से जुड़ सकते हो। ये भी एक प्रकार की हीलिंग होती है। आप अपनी प्रॉब्लम के रूट कॉज को जान सकते हो कि ताकि आप उसको सही तरीके से ट्रीट कर सको। ये भी एक प्रकार की हीलिंग होती है। तो आकाशिक रीडर, आकाशिक हीलर के पास इतनी सारी विद्या, इतने सारे तरीके होते हैं हीलिंग्स के, कि वो खुद को भी हील कर सकता है और दूसरों को भी सेम तरीके से हील कर सकता है। इसके अलावा किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक एंटिटी अटैक है, किसी ने किसी के ऊपर कोई ऋण है, कोई दोष है, पितृ दोष है, कोई पितृ ऋण है, या किसी भी तरीके का कोई ब्लैक मैजिक किया है, कोई कर्ज जुड़ा हुआ है, उसकी भी हीलिंग संभव है। आकाशिक रीडर उसकी हीलिंग कर सकता है, उसको जान सकता है कि ऐसा कुछ हुआ भी है या ये उसका भ्रम है। राइट? तो ये सब हीलिंग का हिस्सा है। ये सब तरीके हैं जिससे हम हीलिंग्स करते हैं। और इन हीलिंग्स में जो ये हीलिंग सब स्पिरिचुअल एनर्जीज में होता है। ये सब हीलिंग्स आकाशिक में होती हैं, जिसमें ये डिवाइन एनर्जीज हमारी मदद करती हैं, जिसमें ये दिव्य ऊर्जाएं हमारी मदद करती हैं। यहां तक आई थिंक आपको समझ आया होगा कि हीलिंग क्या है। हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी किताब लीजिए, जो किताब का पन्ना आपको डिस्टर्ब कर रहा है उस पन्ने को फाड़ दीजिए। ये संभव नहीं है। रीराइटिंग होती है, मगर वो भी प्रभु की कृपा से होती है। जिसकी रीराइटिंग होनी होगी उसके लिए ही किताब मिलेगी, और उसमें ही हम लिख पाएंगे जो हमें रीराइट करना है। अगर वो भी कृपा होगी तब, अदरवाइज वो भी ऐसे नहीं होती है। तो इस भ्रम में कि हीलिंग्स में सब कुछ एक क्षण में पॉसिबल है, मैं आपको यही कहूंगी, कभी भी इस बारे में मत सोचिएगा। और हीलिंग्स कैसे होती है ये मैंने आपको बताई है। इस चीज पे थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको समझ आएगा। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कितने लोगों को हीलिंग का प्रोसेस समझ आया है? प्लीज राइट इन दी चैट बॉक्स। परफेक्ट। वेरी नाइस। ठीक है। और जिसको थोड़ा सा भी डाउट है, अभी आप करोगे आपको समझ आ जाएगा। मैं एक बार आपको जो है ये दिखा देती हूँ, पूरा प्रोसेस समझा देती हूँ एक बार फिर से, कि ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। जितने लोगों को समझ आया बहुत सुंदर। क्योंकि हीलिंग क्या है ना, ये नेचुरल हीलिंग है। नेचुरल हीलिंग का एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ, बड़ा सुंदर। जब आप आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हो ना, आपकी ऊर्जा बहुत सुंदर हो जाती है। आप अपने आप को बहुत शांत रखते हो। आप नेगेटिव चीजों में उलझते ही नहीं हो। क्योंकि आपको पता है अगर आप नेगेटिविटी में उलझोगे तो आपकी एनर्जी क्या होगी, खराब हो जाएगी। ऐसे ही महसूस करोगे ना, फिर आपको अपने ऊपर उतना ही काम करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, अपनी एनर्जीज को बहुत सुंदर रखोगे, बैलेंस रखते हो, है ना? तो हम धीरे धीरे नेगेटिविटी से दूर होने लगते हैं। ये भी एक हीलिंग होती है। आप कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। आप अपना संग जोड़ने लगते हो। आपका विवेक आपको बताता है आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है। ठीक है। आपको किससे जुड़ना है, किससे एनर्जी लेनी है। राइट? और अगर आपका, आप मान लो, फिर कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। आपको पता है आपको क्या खाना है, किस तरीके का भोजन आपको लेना चाहिए, कि ताकि आपकी ऊर्जा खराब ना हो। फिर जैसा पानी वैसी वाणी। किस तरीके से आपको, जो आप ग्रहण करते हो आप वैसे ही बनने लगते हो। और नहीं विश्वास है तो देखो, आज आप जाके ऐसी सोसाइटी में उठने बैठने लगो जहां हर तरफ नेगेटिव चीजों की बात हो रही है, गॉसिपिंग हो रही है, तो आप भी धीरे धीरे वैसे ही बात करने लगोगे। आज आप अध्यात्म की बातें करो, आपके घर में अध्यात्म की बातें होने लगेंगी। आप उन्हीं लोगों के साथ जुड़ने लगोगे, क्योंकि आपका विवेक वैसा बन रहा है। जो आप कह रहे हो आपको सामने से फिर लोग भी वैसे ही मिलने लगते हैं। यू स्टार्ट गेटिंग पीपल लाइक दिस। और जो लोग आपसे थोड़ा सा लेफ्ट राइट होंगे वो धीरे धीरे आपकी लाइफ से छटने लग जाएंगे। ऐसे ही होता है ना? तो यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ एट दी सोल लेवल। आप सोल लेवल पे अपने ऊपर कार्य कर रहे हो, फिजिकल लेवल पर अपने ऊपर कार्य नहीं कर रहे हो। राइट? आपको पता है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूं कि हमें अपना ध्यान नहीं रखना है, सब कुछ करना है। हम समाज नहीं छोड़ रहे हैं, ना हम संन्यास ले रहे हैं। अभी इतना गुण नहीं आया है कि हम ये सब कर सके। मगर जितनी समझ आई है उसके अनुसार तो कार्य कर सकते हैं। बस इतना ही हमें समझना है। आप बताइए कितने लोगों को ये हीलिंग समझ आई, और कितने लोगों को लगता है। आप विश्वास कीजिएगा, मुझे आपका नहीं पता, मगर आप लोगों को समझाते समझाते मेरे अपने अंदर इतनी शांति होती है, इतना सुकून मैं अंदर से अनुभव करती हूँ।
यही हीलिंग का हिस्सा है। आप लोगों को समझाते समझाते ऐसा लगता है वो ऊर्जाएं खुद ही अपने आप मदद करने लगती हैं। कुछ भी आप डिस्कस करोगे ना, इट्स नॉट ओनली यू, व्हेन वी कम इन द ग्रुप ऑफ पीपल नो, जब जहां सब एक सी एनर्जी होती है, आप अपने आप समझने लगते हो हीलिंग क्या है। राइट। एग्जैक्टली, नेगेटिव लोग आपके पास ही नहीं आएंगे, ये भी प्रभु की कृपा है। आप एनर्जी सेंसिटिव हो जाते हो, यू बिकम सेंसिटिव टू एनर्जीज, और आपको ऊर्जा समझ आने लगती है। राइट। सो दिस इज व्हाट हीलिंग इज ऑल अबाउट। हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि एक ही क्षण में जाओ और अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लो। कितनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे, इनका कोई अंत नहीं है। कितनी करी है और कितनी अभी करनी बाकी है। आज हेल्थ है, कल वेल्थ है, परसों कुछ और होगा। ये सिलसिला चलता रहेगा। आज अपनी चिंता है, कल को बच्चों की हो जाएगी, फिर अपने माता पिता की। ये चलता रहेगा। यहाँ पर भी मेरे गुरुजी एक बात कहते हैं, जहां पर हमारा सामर्थ्य खत्म हो जाता है ना, वहीं हमें दूसरों के लिए प्रार्थना कर देनी चाहिए। उसमें भी बहुत बहुत, उसमें भी बहुत पॉजिटिविटी है। वो भी दूसरे के लिए कार्य करता है। तो कहने का मतलब ये है, हीलिंग हर क्षण काम करती है। हीलिंग इज नॉट वन डे प्रोसेस, इट इज एवरी डे प्रोसेस। हर क्षण आप जो अपने ऊपर कार्य कर रहे हो वो आपको हील कर रहा है। अब आपको हमें घाव कुरेदते रहना है या उस पे मरहम लगाते रहना है, ये निर्णय हमारा है। एक और एग्जाम्पल दूं। किसी ने हमारा दिल दुखाया, अब आप समझिएगा, हम एक ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में बैठते हैं, हमेशा उसी को बोलते हैं। आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे। ऐसा होता था, ऐसा मेरे साथ भी होता था। इसे अज्ञानता कहते हैं। हम क्या, जब हम बैठे, अरे उसने पता है मेरे साथ ऐसा किया, उसी दर्द को बयां करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। हम उस घाव को हील होने ही नहीं देते। हम उसे खुद ही कुरेदते रहते हैं और उस पीड़ा को महसूस करते रहते हैं। हीलर क्या करेगा, उसको भूल जाएगा, उसको नहीं बात करना, उसे लेट गो कर दिया ना, वो उस घाव को भर रहा है, वो उसको कुरेदेगा ही नहीं। वो अपने आप से भी उसके बारे में नहीं सोचेगा, किसी और से तो कहना बहुत दूर की बात है। वो उसको भूल चुका है। नेगेटिव चीजों पर ध्यान देने से हम नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। और एक हीलर की पहचान है, वो अपने आप को हर क्षण सकारात्मक रखता है। वो नकारात्मकता से खुद को दूर कर लेता है, तभी वो दूसरों की हीलिंग कर सकता है। अब दूसरों की हीलिंग में मैं आपको तरीके बताती हूँ। आपके पास बहुत सुंदर सुंदर तरीके से लोग आएंगे, अलग अलग समस्याओं को लेकर। वो आपसे कहेंगे ये प्रॉब्लम है, इसे इसे फिक्स कर दीजिए। आपको जो लेना है मुझसे ले लीजिए। मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे ही होता है। मैडम आप बताइए आपको क्या देना है और इसको फिक्स कर दीजिए। जो संभव नहीं है उसको फिक्स करना हमारी ड्यूटी नहीं है। हम प्रभु के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं और कर भी नहीं सकते, हमारा तो सामर्थ्य ही नहीं है इतना। हम क्या कर सकते हैं, सद्बुद्धि दे सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम उस व्यक्ति को सही रास्ता दिखा सकते हैं। यही हमारा कर्तव्य है और यही हमें करना चाहिए। किसी को मिसगाइड करना ये गलत है। जो गाइडेंस हमें मिली है हमें उसी के अनुसार चलना चाहिए। जो एथिकली गलत है उसको, उसमें हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। क्यों? आकाशिक हमें सही रास्ते पे चलना सिखाता है। आकाशिक अध्यात्म का रास्ता है और ये प्रभु की खोज का रास्ता है। सत्य ये है कि आप अगर प्रभु की खोज कर रहे हैं या आप अपने अंतर्मन से जुड़ रहे हैं, अपने हायर सेल्फ से जुड़ना चाहते हैं, ये वो रास्ता है जो आपको वहां तक लेकर जाता है। अब आई होप आपको समझ आया होगा कि हीलिंग क्या है। कितने लोगों को समझ आया हीलिंग क्या है? यस। इंटरेस्टिंग है ना? यस। देखिए, एक और बहुत सुंदर सी आपको बात बताती हूँ। कहते हैं ना, हम सब दुनिया, पूरी दुनिया को बदलने चले हैं। हम क्या करते हैं, जब भी हमारे सामने कोई चुनौती आके खड़ी होती है, हम उस पहाड़ को कहते हैं कि हमारे अनुसार बन जाओ, कि ताकि हम उसे पार कर जाएं। परंतु कभी भी पहाड़ हमारे अनुसार नहीं बनता। हमें ही उस पे चढ़ने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है। तो दो धैर्यता से करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, विचलित होके करेंगे तो वो पीड़ा बढ़ जाएगी। और ये सब बातें जो आज मैं आपसे कह रही हूँ, अनुभव से कह रही हूँ। जितना भी अनुभव मुझे हुआ है, बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगी कि मेरे को 20 साल का अनुभव है, मगर 10 साल का भी जो अनुभव मेरे पास है वो मुझे इतना सिखाता है कि पेशेंस, विश्वास, ये बहुत बड़ा की है। और एक्सेप्टेंस, आप एक्सेप्ट कर लीजिए, आपकी लाइफ की 99.9% परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लड़ते रहेंगे तो ये प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेंगी। एज सिंपल एज दैट। राइट। बिल्कुल हीलिंग काउंसलिंग से निश्चित जुड़ी हुई है।
हीलिंग और काउंसलिंग आप इसको भी समझ लीजिए। आप काउंसलिंग भी कैसे करेंगे, ये भी समझना ज़रूरी है। एक आकाशिक हीलर के पास हीलिंग के लिए क्या है, मैं ये भी आपको बताती हूँ। मान लीजिए एक रिलेशनशिप हीलिंग हम कर रहे हैं, एक कपल में बहुत प्रॉब्लम है, तो हम इसकी हीलिंग कैसे करेंगे? पास्ट लाइफ देखकर। हमारे पास एक टूल है, हम बता रहे हैं पास्ट लाइफ ऐसा था, इसीलिए आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है, आप जिम्मेदारी लीजिए, राइट? फिर हम उनको आगे के रास्ते दिखाते हैं जो हमें आकाशिक में मिलते हैं, क्या इनको क्या रेमेडी करना चाहिए। दिस इज वन वे। बट यस, उसके साथ आपको उनको होप देना है, एक अच्छा रास्ता दिखाना है, रास्ता सही मार्ग का, गलत का नहीं, कि ताकि उनका जीवन सुंदर हो सके, बेहतर हो सके। फिर आप पता है क्या कर रहे हैं, इससे दो फायदे आपको हो रहे हैं। जब आप दूसरों की मदद करोगे आपके कर्मा कटेंगे, पहला फायदा। और दूसरा, उनकी दुआ लगेगी, राइट? फिर उनका उनका अच्छा भाव आपकी तरफ आता है, प्रेम मिलता है, सुकून मिलता है, शांति मिलती है। तो हमें नहीं पता है कि हम हमारा रास्ता कैसे बन रहा है। जो हम सिर्फ समझ पाते हैं वो इतना समझ पाते हैं कि बड़ी कृपा है, काउंसलिंग है, इसके अंदर सब चीजें जुड़ जाती हैं। आप होप दे रहे हो, काउंसिल कर रहे हो, आकाशिक आप एक्सेस कर रहे हो, रास्ता देख रहे हो, फ्यूचर बता रहे हो, ठीक है, आप उनका पास्ट बता रहे हो, आप उनको प्रेजेंट समझा रहे हो, आप उनको उस गर्त से निकाल रहे हो जहां पर वो दुनिया की इस प्रॉब्लम्स में उलझ गए हैं, राइट? ऐसे ही हीलिंग्स होती हैं। तो हीलिंग्स की बहुत अलग अलग तरीके से हम प्रोसेस है जो आज हम समझेंगे। पहली होती है हीलिंग, जिसको हम बोलते हैं, ये तो हमने अपनी बात करी कि हम कैसे बनेंगे तो हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। अब बात आती है पहली प्रकार की हीलिंग, जिसको हम बोलते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट हीलिंग। अब एक सोल के बीच में, दो सोल के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि ताकि हम एक लेसन ले सके। तो यहाँ पर हमें क्या लगता है कि वो सोल हमें दर्द दे रहा है, ये आया तो मैं परेशान हूं, पता नहीं कब मेरे जीवन से जाएगा, इस तरीके की भावना उत्पन्न होने लगती है। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट हीलिंग में तीन प्रकार से ये हीलिंग होती है। पहले प्रकार से, अगर ये लेसन में ले चुका हूं तो ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो जाएगी ताकि मैं इससे रिलीज हो जाऊं, ठीक है? तो ये हमारे हाथ में तो नहीं है, हमें तो नहीं पता हमने अभी लेसन ले लिया या अभी लेना बाकी है। दूसरे प्रकार की हीलिंग होती है कि अगर संभव है, चलो लेसन अभी भी हमें लेना बाकी है, फिर भी इतनी घृणा हमारे मन में ना आए। अगर ये भी संभव नहीं है तो तीसरे प्रकार की हीलिंग बताइए क्या होगी? हमारे अंदर सहनशीलता आ जाए, कि ताकि हम किसी के लिए बहुत खराब ना सोचे। होगी हीलिंग। तीनों प्रोसेस में आपको सुकून मिलेगा। पहले में अगर वो कट हो गया तो बहुत ही बढ़िया है, दूसरे में अगर उसमें प्रेम आ गया तो भी अच्छा है, और तीसरे में अगर सहनशीलता आ गई तो भी आपके लिए उतना ही अच्छा है। तो तीनों ही प्रोसेस में अल्टीमेटली एक हीलर जब हीलिंग करता है ना, तो रिलीफ मिलता है। फिर आती है कार्मिक पैटर्न हीलिंग। आप समझते हो कि ये पैटर्न मेरे साथ क्यों जुड़ा है, हम अपने क्लाइंट को बताते हैं कि आपके साथ ये पैटर्न क्यों जुड़ा है, फिर आपको क्या करने की जरूरत है कि ये पैटर्न ब्रेक हो जाए। आपको रेमेडीज मिलती हैं प्रॉपर आकाशिक में, और फिर आप हील करते हो, राइट, कि ताकि ये पैटर्न ब्रेक हो और वो व्यक्ति इससे फ्री हो, ठीक है? फिर होती है अबंडेंस हीलिंग। अबंडेंस हीलिंग में क्या होता है, आपके रास्तों में ब्लॉकेजेस क्या आ रही है। अब अबंडेंस का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं है, रिश्तों में ब्लॉकेज आना, फिनेंसेस में ब्लॉकेज आना, उसके अलावा आपके हर कार्य में आपकी ग्रोथ रुक जाना, ये क्या है, इसमें अबंडेंस हीलिंग की जाती है। जितने ब्लॉकेजेस हैं हम उनको देखते हैं कि क्या क्या ब्लॉकेज है, फिर प्रभु की कृपा से एक एक ब्लॉकेज को रिमूव करते हैं। दिस इज कॉल्ड अबंडेंस हीलिंग। फिर होती है हमारी ब्लैक मैजिक एंटिटी हीलिंग, जिसमें हम देखते हैं कि क्या सच में कोई कर्स है, किसी को कोई बद्दुआ है, या किसी का क्या, किसी ने हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, या फिर क्या किसी का कोई ईविल आई है, किसी की बुरी नजर है जिसकी वजह से हमारा काम नहीं चल रहा है या हमारा कार्य संपन्न नहीं होता है। फिर हम क्या करते हैं, अपने क्लाइंट की उसकी भी हीलिंग करते हैं, कि सारा नेगेटिविटी वहां से रिमूव करते हैं उसके पास से। अब शायद आप समझ पा रहे होंगे अगर मैं अब टेक्निकली आपको बता रही हूँ। इसी तरीके से फिर होता है हमारी रीडिंग और हीलिंग का एक प्रॉपर पूरा पैटर्न, जिसमें हम किसी पहले उनकी रीडिंग करते हैं, जानते हैं, और उसके बाद उसको हील करते हैं। तो ये होते हैं हीलिंग के अलग अलग पैटर्न्स। क्लियर है यहाँ तक? दिस इज हाउ वी बेसिकली डू दी हीलिंग्स। हीलिंग्स करके क्या फायदा होता है, हम खुद को बदलते हैं, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं, हमारे अंदर सिग्निफिकेंट एनर्जी चेंजेस आ जाते हैं। सिग्निफिकेंट एनर्जी चेंजेस का क्या तात्पर्य है, हमारे अंदर शांति आ जाती है,
राइट? हम दूसरों की जो है मदद करने लगते हैं। हम अपने आप हमारे स्वभाव में एक सुकून आ जाता है, राइट? बिल्कुल सादगी जी, क्रिस्टल हीलिंग होती है, बट जिस हीलिंग की मैं बात कर रही हूँ डियर, ये है आकाशिक के द्वारा करने वाली हीलिंग्स, है ना? क्रिस्टल तो हमारी मदद करते हैं हीलिंग्स में, आकाशिक में, ठीक है? यस, टोटल पॉजिटिव। तो आई होप अब आप लोगों को हीलिंग्स का पूरा प्रोसेस समझ आया हो। हीलिंग्स किसके द्वारा होती हैं? आकाशिक के द्वारा होती हैं, स्पिरिचुअल एनर्जीज में होती हैं, इसीलिए हीलिंग्स बहुत पावरफुल होती हैं। जो भी प्रार्थना हम करते हैं आकाशिक लाइब्रेरी में, आकाशिक लाइब्रेरी की सेक्रेट स्पेस में करते हैं। हीलिंग गाइड से करते हैं, वो हमारी मदद करते हैं, दिव्य ऊर्जाएं हमारी मदद करती हैं, इसीलिए हीलिंग बहुत पावरफुल होती है। अब मुझे बताइए कितने लोगों को ये प्रोसेस समझ आया और कितने लोगों को इस प्रोसेस में आगे बढ़ना है? यस, समझ आया? परफेक्ट। आगे बढ़ना है, तभी हम आगे चलेंगे। यस। देखिए, मैं यहाँ पर ये बात ज़रूर कहूँगी, मुझे नहीं पता है कि आगे आप लोगों का क्या जो है जर्नी है। मैं सिर्फ़ इतना जानती हूँ, अगर आज आपने बहुत धैर्यता से सुना है, सुकून आप लेकर जाओगे। कुछ होगा या नहीं होगा, कुछ क्षण के लिए ये चीज़ें आपके साथ जुड़ी रहेंगी। आप इसका अनुभव करोगे। तो इसका अनुभव करना बहुत विशेष है। अनुभव करोगे तभी आपका विश्वास भी बनेगा। कहते हैं ना, जब हम किसी चीज़ को महसूस करते हैं तभी हमारे अंदर वो सुकून की भावना आती है, वो प्रेम की भावना आती है। तो हर किसी को देखकर जब हमारे मन में प्रेम आए, तो समझ जाइए कि आप पूरी तरह से अंदर तक हील हो चुके हैं। जब हमें किसी को देखकर गुस्सा ना आए या हम किसी को जज ना करें, तो समझ जाइए आपके अंदर सुकून की और वो प्रेम की भावना आ चुकी है। ठीक है? क्लियर है, बात समझ आई? जब आपके अंदर आप कैसे देखिए, हम सब जानते हैं हर किसी में भगवान है। मानते हैं ना इस बात को? हमेशा हम लोग इस चीज़ को पढ़ते हैं, फिर भी हम दूसरों के प्रति ऐसी भावना रखते हैं। तो जब आपके अंदर ये भावना, आपको ये सोचना ही ना पड़े, ये आवाज़ आप ही के अंदर से आए कि हर किसी के अंदर प्रभु हैं और मुझे इसको ऐसे नहीं देखना है, इसके लिए अच्छा सोचना है, तो आप समझ लीजिए आप हील हो रहे हैं, अंदर से और बाहर से। राइट? चलिए, अब हम आगे बढ़ेंगे और एक क्षण के लिए मैं फटाफट अपनी जो है स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ताकि अगर कुछ मैंने मिस कर दिया है तो वो मैं आपको बता सकूँ। उसके बाद हम अपना आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करेंगे और हम देखेंगे कि ये हीलिंग का प्रोसेस जो है, ये रीडिंग आप अपनी रीडिंग करोगे उसमें आपको कितनी मदद जो है यूनिवर्स से मिल रही है। आई होप आज सब लोग मेडिटेशन करके आए हैं। करा था मेडिटेशन? यस? परफेक्ट। तो ये डे 2 है, जिसमें हम इसी जर्नी को आगे पढ़ रहे हैं, जो सुकून की है, शांति की है। हम ये जर्नी हमारी ज़िंदगी को बदल सकती है। हम अपने पास्ट को देख के, अपने प्रेज़ेंट को हील करके अपने अंदर ऊर्जाओं में बदलाव देख सकते हैं। अपने अंदर प्रेम की भावना बढ़ा सकते हैं। ये जो लोग इस आकाशिक की जर्नी के द्वारा अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं, ये उनके लिए है। कार्मिक पैटर्न्स को समझना, लॉ ऑफ कर्मा को समझना कि जो हमने किया है, वो हमें जो है काटना है। इसके बाद जो लोग ये जानना चाहते हैं कि मैंने क्या किया था, कैसे मैं इन सफरिंग्स को रोक सकता हूँ और क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये सब चीज़ें आप इसमें जान सकते हैं। अपने सच को जान सकते हैं, उस विज़डम को समझ सकते हैं और आपके अंदर जो इनसाइट्स हैं, जो प्रभु आपको, ईश्वर आपको इनसाइट्स देना चाहते हैं, वो आप जान सकते हैं। आपकी असलियत में क्या है, आप क्या हो, ये आप इसके द्वारा जान सकते हो। आपकी अपनी पर्सनल लेवल पर ग्रोथ होती है, आपके रिश्ते सुंदर होते हैं, आपको करियर की दिशा मिलती है, आप अपने आप को हील करके अपने बहुत सुंदर रास्ते बना सकते हो। इसके अलावा आप अपने हायर सेल्फ से जुड़ते हो, आपके अंदर बदलाव आता है, आपको क्लैरिटी मिलती है। आप अपनी सोल जर्नी के बारे में समझ सकते हो, आप अपना जीवन का पर्पस समझ सकते हो और हील कर सकते हो और खुद को ग्रो कर सकते हो। राइट? सो आई होप यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आई होगी। अब मैं इसको बंद कर रही हूँ और आप सभी लोगों से यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग भी एक क्षण के लिए बंद